हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू नित्वेद बायोसाइंस। हम लोग देख रहे हैं प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, और हम लोगों ने देखा था कि जो मोस्ट कॉमन प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो है अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। अब अल्फा हेलिक्स जब हमने स्टडी किया था तो तभी हमने कहा था कि अल्फा हेलिक्स जो होता है वो ऐसा स्पाइरल शेप में होता है, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है। और जो बीटा प्लेटेड शीट है तो वो शीट और ऐसा जिगजैग टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो अभी आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से अल्फा हेलिक्स को ऐसा स्पाइरल शेप आ रहा है और इसमें जिगजैग शेप आ रहा है? वो कौन से फैक्टर्स हैं विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेलिकल शेप एंड द जिगजैग शेप ऑफ अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट रिस्पेक्टिवली? तो वो मेनली डिसाइड होता है थ्रू 4 फैक्टर्स। 4 फैक्टर हैं। फर्स्ट है अमीनो एसिड इन्वॉल्व। वो शेप जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि कौन सी अमीनो एसिड इन्वॉल्व हो रही है। अल्फा हेलिक्स में अमीनो एसिड डिफरेंट होती है बीटा प्लेटेड शीट में। तो फर्स्ट फैक्टर इज़ द अमीनो एसिड इन्वॉल्व। सेकेंड है फाई और साई के एंगल्स। हम लोगों ने जब रामाचंद्रन प्लॉट देखा था तभी हमने देखा था कि टू फॉर्म द सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स दैट पॉलीपेप्टाइड चेन हैज़ टू अंडरगो द बेंडिंग, और एक स्पेसिफिक फाई और साई के एंगल बनते हैं। आपको अगर डिटेल देखना है तो आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो फाई और साई के एंगल। थर्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न। मेन बॉन्ड विच इज़ responsible or which stabilize the secondary structures, so it is primarily the hydrogen bond. So hydrogen bonding pattern दोनों में different है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट में. So that is also the responsible. And the 4 is the orientation of the R group. All 20 amino acid has a variable side chain. So उस side chain भी क्या orientation है that also decides. So this 4 factor amino acid involved, phi and psi, value of the phi and psi angles, hydrogen bonding patterns and R group orientations that we will discuss one by one. First is the amino acid involved. अल्फा हेलिक्स, फिर से हम लोग एक बात देखते हैं, हेलिक्स और जिगजैग। तो ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना, ये थोड़ा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और जो शीटेड स्ट्रक्चर होता है वो एक्सटेंडेड होता है। अगर हम लोग ये हेलिक्स को पकड़ के, ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम लोग ऐसा पुल करते हैं, सो वी विल गेट दिस एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर। सो अल्फा हेलिक्स इट इज़ अ कॉम्पैक्ट कॉइल स्ट्रक्चर्स एंड इट इज़ द एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर्स। अमीनो एसिड इन्वॉल्व, जो इसमें अमीनो एसिड होती है वो जनरली होती है स्मॉल साइज अमीनो एसिड, small size, and these amino acids, these are generally the bulkier or the branched. So ये जो होता है साइज, ये जनरली डिपेंड होती है द आर ग्रुप में। हम लोगों ने देखा था कि बाकी 3 ग्रुप सेम होते हैं सभी में, ओनली द वेरिएबल इज द आर ग्रुप। सो द एग्जाम्पल इन्वॉल्व हियर इज लाइक एलानिन, ल्यूसीन, मिथ्योनिन, ग्लूटामेट, जिसमें आर ग्रुप ज़्यादा बल्कियर नहीं होता है एंड इट कैन इजीली फिट इनटू द कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, स्मॉल साइज होने की वजह से। ये जो होता है बीटा प्लेटेड शीट, तो अभी आप एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ एक आर ग्रुप है और ये आर ग्रुप है। सो सपोज दिस इज अ लार्जर आर ग्रुप विच इज़ अ बल्कियर ब्रांच स्ट्रक्चर्स। सो इसको अकोमोडेट करने के लिए हम लोगों को कोई एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर चाहिए रहेगा, करेक्ट। और उसी एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर टू अकोमोडेट दिस आर ग्रुप, ये एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होता है, और सो दैट कि ये इसमें एक स्टेबल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाए। ओके, सो हियर द अमीनो एसिड इन्वॉल्व आर लाइक valine, isoleucine, phenylalanine and the tyrosines, which are the bulkier and the branch. Okay, so first is the amino acid involved and that depends upon the R group. Second factor जो है वो है value of the phi and psi. हम लोगों ने देखा था कि पॉलीपेप्टाइड चेन इट हैज़ टू अंडरगो द फोल्डिंग फ्रॉम द प्राइमरी स्ट्रक्चर टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और वहाँ पे एक पर्टिकुलर फाई और साई एंगल बनते हैं जो फिक्स होते हैं, एक फॉर द स्टेबल सेकेंडरी स्ट्रक्चर में वो फिक्स होते हैं। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द अमीनो एसिड। अल्फा हेलिक्स में जो फाई और साई की वैल्यू होती है, सो दैट इज़ अ -57 फॉर फाई एंड -47 फॉर साई. These are the smaller values, but here as the amino acid have the bulkier or the branched amino acid, so to accommodate that here phi and psi value will be
higher as compared to the alpha helix, minus 119 and 11 plus 113. This minus and the plus, this is for the rotation, clockwise and anti-clockwise rotation. So we will focus on the value of phi and psi angles. So smaller, so it because of the smaller phi and psi angles, it will have the compact structures, and because of these larger values, it will have the extended structures. So extended structures, and then ultimately it will lead to the zigzag or the pleated sheet. Now this value is also depend upon the amino acid involved. Okay, smaller side chain, so smaller phi and psi angle value, and the compact structures. Bulkier or the branched chain amino acid, so higher value of the phi and psi, and the extended structures. Third is the hydrogen bonding pattern. Just we had discussed that the hydrogen bond is mainly responsible to form the secondary structures, and hydrogen bond formation takes place between the carbonyl oxygen of the one of the amino acids and amide hydrogen of the another amino acid. Okay, hydrogen bond formation takes place between the carbonyl oxygen of the one amino acid and amide hydrogen of the other amino acid. As this structure is a compact structure, so here the hydrogen bond formation takes place within the same strand. As it is a compact structures, so hydrogen bond formation can take place within the same strand, means it is an intra-chain hydrogen bond, where the hydrogen bond is formed between the first carbonyl oxygen of the first amino acid and amide hydrogen of the fourth amino acid, and this takes place repeatedly, means every first and the fourth amino acid will form the hydrogen bonds. First, fourth, then the second, fifth. So likewise every fourth amino acid will form the hydrogen bond, and therefore it will lead to the formation of the compact and the coiled structures. While in the beta sheet has the extended structures. So here the carbonyl oxygen and amide hydrogen are too far apart to form the stable hydrogen bond. Therefore beta plated sheet, it doesn't have the intra-chain hydrogen bond, instead it will have the inter-chain hydrogen bond. Okay, here the hydrogen bond formation takes place between the two different strands. Okay, so in both cases, parallel beta sheet and the anti-parallel beta sheet, the hydrogen bond formation takes place between the two strands, and here in the same strand. So that will also lead to the formation of pleated or the zigzag shape in the beta sheet and the coiled structures in the alpha helix. And fourth is the orientation of the R groups. Just we discussed that the R group is important, but how it orients, how it present in the structures, it also important. So here in the alpha helix, it generally orients outward, बाहर की साइड में होता है इस तरह से. ठीक है, जब वो कॉइल स्ट्रक्चर बन जाता है ना, तो वो आउटसाइड होता है, तो वहाँ पे स्टीयरिक हिंड्रेंस और द क्लैशेस कम होती है. स्टीयरिक हिंड्रेंस क्लैशेस कम होगा तो वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएगा, मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर. और एज वी हैड डिस्कस्ड कि यहाँ पे जो होता है बीटा प्लेटेड शीट में बल्कियर और द ब्रांच साइड चेन होती है विच इज़ लार्जर इन द साइज. तो टू अकोमोडेट वहाँ पे जो पोजीशन होती है ना, वो डिफरेंट होती है. जैसे कि एक ऊपर एक नीचे, सो अल्टरनेटली इस तरह से, वन अबव अदर बिलो. सो one amino acid above other means one amino acid R group above, other amino acid R group below, then third amino acid R group above and the fourth amino acid R group below. So इस तरह से वो accommodate हो जाएगा. So extended structure में accommodate होगा तो वहाँ पे steric hindrance कम होता है, तो वो orientation will also decide the size the shape of the secondary structure. ठीक है, 4 factors हम लोगों ने discuss किए. First is the amino acid involved, the small amino acid, so alpha helix, bulkier और the branch, so beta plated sheet. Second हमने देखा था phi और psi के एंगल्स में, phi और psi की वैल्यू यहाँ पे कम होती है अल्फा हेलिक्स में और यहाँ पे ज़्यादा होती है बीटा प्लेटेड शीट में. थर्ड इज़ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न्स.
alpha helix has the intra-chain hydrogen bond, therefore it will lead to the formation of the coil structures, while the beta pleated sheet have the interchain hydrogen bond, therefore the structure is a pleated or the zigzag structures. And the third is the fourth is the orientations. अल्फा हेलिक्स में आर ग्रुप हेलिकल जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें आउटवर्ड पॉइंट होता है, ठीक है, आउटवर्ड है, यहाँ पे नहीं है. दिस आर ग्रुप ओरिएंट्स आउटवर्ड, देयरफॉर लीस्ट स्टीयरिक हिंड्रेंस एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर. While in the beta pleated sheet, the orientation of the R group is alternate above and below of the polypeptide chain, alternate one above another below. So उसके वजह से वहाँ पे least steric hindrance होगा and it can accommodate the larger amino acid having the larger side chains and it will lead to the formation of the zigzag structure. Okay, so this is the reason why the alpha helix has a coil structures and the beta pleated sheet has a zigzag structure. इसका मैं नोट्स मैं जो फेसबुक में शेयर करती हूँ उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी. ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.